गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज एक्सरसाइज करते हैं इस लेसन की। ये सेकंड लेसन है आपका अप्रोच का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। हु वाज साहिब। हु वाज साहिब, साहिब कौन था। वाट वाज ही डूइंग, वाट मीन्स क्या, वाज ही डूइंग वह कर रहा था, वह क्या कर रहा था। एंड वाई और क्यों। आंसर देखिए, साहिब वाज ए यंग बॉय, साहिब एक लड़का था, एक यंग बॉय था। ऑफ स्कूल गोइंग एज, स्कूल में जिस उम्र के बच्चे स्कूल में जाते हैं उस एज का था ये भी। ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड, वह कीमती चीज़ें ढूंढ रहा था, गोल्ड ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर ढूंढ रहा था, गोल्ड का मतलब है कीमती चीज़ें जो भी मार्केट में वो बेच सके और उससे अपने खाने को खरीद सके, उसको यहाँ पर राइटर ने गोल्ड बताया। ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड, वो गोल्ड को ढूंढ रहा था। इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में, वह कूड़े के ढेर में गोल्ड को ढूंढ रहा था। ऑफ द बिग सिटी, बड़े शहर के। ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ चुका था। हिज होम, अपने घर को। इन ढाका, ढाका में। ढाका क्या है, ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, वो अपने घर को बांग्लादेश के अंदर ढाका में अपने घर को छोड़ चुका था। एंड केम, और आ गया था। टू द बिग सिटी, बड़े शहर में। इन सर्च ऑफ, तलाश में। लिविंग, जीविका की। ही हैज नथिंग, वह कुछ नहीं रखता था। एल्स, सिवाय। टू डू, करने के, उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं था। बट, सिवाय। पिक रेक्स, कूड़े करकट को चुगने के, बीनने के कूड़े करकट को, इसके अलावा उसके पास में और कोई काम नहीं था। अब क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है क्वेश्चन 3 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब्स फुल नेम। व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है। ऑफ साहेब्स फुल नेम, साहेब के पूरे नाम का क्या मतलब है। डज ही नो, क्या वह जानता है। इट इसे, हाउ डज, किस प्रकार से। ही कंडक्ट हिमसेल्फ, वो अपना आचरण करता है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम। हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम। इज है साहिब आलम, उसका पूरा नाम साहिब आलम है, यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। इट मीन्स, इसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। इट इसे, वह इसे नहीं जानता, उसे नहीं पता कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू, अगर वो जानता इट इसे, ही वुड हार्डली बिलीव इट, वह मुश्किल से ही इस पर विश्वास कर पाता, क्योंकि नाम तो है ब्रह्मांड का स्वामी और काम है उसका कूड़ा करकट बीनना। ही रोम्स, वो घूमता है। द स्ट्रीट्स, गलियों में। बेयरफुट, नंगे पैर, वो गलियों में नंगे पैर घूमता है। विद अदर रैग पिकर्स, दूसरे कूड़ा करकट बीनने वालों के साथ। दिस आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर वाले लड़कों की आर्मी। एपियर्स, प्रतीत होती है, दिखाई देती है। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड डिसअपियर्स, और ओझल हो जाती है। एट नून, दोपहर में। उसका पूरा नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वो इसका मतलब नहीं जानता, और अगर इसे जानता तो मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाता। वो गलियों में नंगे पैर घूमता है, दूसरे कूड़ा बीनने वाले लड़कों के साथ। नंगे पैर वाले लड़कों की ये आर्मी, ये झुंड सुबह में दिखाई देता है और दोपहर में ओझल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द ऑथर फाइंड, लेखक कहाँ पर पाता है साहेब, साहेब को। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह में। वोट एक्सप्लेनेशन डज साहेब ऑफर, किस प्रकार की व्याख्या साहेब देता है। एक्सप्लेन, कैसे करता है साहेब। द ऑथर फाइंड साहेब, लेखक साहेब को पाता है। स्टैंडिंग, खड़े हुए। बाय द फेंस गेट, चार दीवारी के गेट के पास। ऑफ ए नाइबरहुड क्लब, पड़ोस के एक क्लब की चार दीवारी के पास खड़े हुए पाता है।
ही इज वॉचिंग, वह देख रहा है, टू यंग मैन, दो नवयुवकों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद ड्रेस पहने हैं, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं। साहिब से, साहिब कहता है, दैट ही लाइक्स द गेम, कि वो गेम पसंद करता है, बट ही इज़ कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट है, टू वॉच इट, इसको देखकर, स्टैंडिंग, खड़े होकर, बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे खड़े होकर इसे देखकर ही वो संतुष्ट है। ही गोज इनसाइड, वो अंदर जाता है, वैन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता, ही यूजेज, वो इस्तेमाल करता है, द स्विंग, झूले को, देयर, वहाँ पर वो झूले को इस्तेमाल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, किस प्रकार की जॉब, किस प्रकार की नौकरी साहेब ले लेता है। वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश है। देखिए आंसर बच्चों, साहेब टुक अप द जॉब, साहेब नौकरी ले लेता है, एट ए टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पर नौकरी कर लेता है, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो और ज़्यादा अपना खुद का मालिक नहीं था, यानी अब उसे दूसरे के बताए अनुसार काम करना पड़ता था, अपनी मनमर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकता था, जैसे जब उसका अपना काम था कूड़ा बीनने का, उसमें वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीता था। हिज फेस, उसका चेहरा, हैड लॉस्ट, खो चुका था, द केयर फ्री लुक, चिंता रहित उस लुक को खो चुका था। ऑल्दो, हालांकि, ही अर्नड 800, हालांकि उसने 800 रुपये कमाए थे, इवन देन, फिर भी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज साहेब्स लाइफ चेंज, किस प्रकार से साहेब का जीवन बदल जाता है। वैन ही स्टार्ट्स वर्किंग, जब वो काम शुरू करता है, एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पर जब वो काम शुरू करता है। साहेब नाउ हैज ए रेगुलर इनकम, साहेब की अब एक रेगुलर की आमदनी है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़, उसे 800 रुपये चुकाए जाते हैं, एंड ऑल हिज मील्स, और उसका सारा भोजन। दस, इस प्रकार से, फूड इज नो प्रॉब्लम, भोजन की तो समस्या नहीं है, बट हिज फेस हैज लॉस्ट, लेकिन उसका चेहरा खो चुका है, केयर फ्री लुक, चिंता रहित उस लुक को खो चुका। द स्टील कैनिस्टर इन हिज हैंड, उसके हाथ में जो स्टील का कैनिस्टर है, जार है स्टील का, नाउ सीम्स, अब लगता है, बर्डन, एक बोझ लगता है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना खुद का मालिक नहीं है। ही मे हैव टू वर्क, उसको काम करना पड़ता है, फॉर लॉन्गर आवर्स, लंबे समय तक। द हेल्पलेसनेस, असहायपन, ऑफ डूइंग थिंग्स, काम को करने में, चीज़ों को करने में जो वो हेल्पलेस है। एट हिज मास्टर्स विल, अपने मालिक की मर्जी पर, अपने मालिक की मर्जी पर काम को करने में उसका हेल्पलेसनेस होना, मेक्स हिम, उसे बना देता है, सैड, दुखी, उसे दुखी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका ख्वाब क्या है। वाई डज इट लुक लाइक, वह क्यों लगता है, लाइक तरह, ए मिराज एमडिस द डस्ट, धूल के बीच में एक भ्रम की तरह क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि एक ऐसा सपना है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आंसर देखिए, मुकेश इज द सन, मुकेश पुत्र है, ओ पुअर बैंगल मेकर, गरीब चूड़ी बनाने वाले का, ओ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के। वेयर, जहाँ पर, एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इज इंगेज्ड, लगा हुआ है,
इन मेकिंग बेंगल स्टूडियो को बनाने में। हिज पुअर फादर हैज़ फेल्ड, उसके गरीब पिता हैज़ फेल्ड असफल हो गया। टू रिनोवेट, नवीनीकरण कराने में। हिज हाउस, अपने घर का। उसका गरीब पिता अपने घर का नवीनीकरण यानी मरम्मत कराने में असफल हुआ। और सेंड, और भेजने में असफल रहा। हिज टू सन, अपने दो बेटों को। हिज टू सन्स, अपने दो बेटों को। टू स्कूल, स्कूल में। मुकेश मुकेश इंसिस्ट ऑन, मुकेश जोर देता है। बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने पर। हिज ड्रीम इज, उसका ख्वाब है। टू बी, बनने का। ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। ही वांट्स, वो चाहता है। टू ड्राइव ए कार, एक कार का चलाना। गिवन द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, विद्यमान है जो चीज़ें, उसकी दी गई परिस्थितियों में। हिज ड्रीम, उसका ख्वाब। लुक्स, लगता है। लाइक ए मिराज, एक भ्रम की तरह। एमडिस्ट द डस्ट, धूल के बीच। अब अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। वाट आर मोस्ट ऑफ बेंगल मेकर्स इग्नोरेंट ऑफ, किस चीज़ से ज़्यादातर चूड़ी बनाने वाले अनजान होते हैं। वाट वुड हैपन इफ लॉ वर इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, क्या घटित हुआ होता अगर कानून को सख्ताई के साथ में इन्फोर्स कर दिया जाता, लागू कर दिया जाता। मोस्ट ऑफ द बेंगल मेकर, ज़्यादातर चूड़ी बनाने वाले। आर इग्नोरेंट, अनजान होते हैं। ऑफ द फैक्ट, तथ्य के बारे में। दैट एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, की बच्चों को लगाना। इन बेंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने में। इज इलीगल, गैर कानूनी है। दिस इज ए हजार्डस इंडस्ट्री, एक खतरनाक इंडस्ट्री है। मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। बिकेम ब्लाइंड, अंधे हो गए। बिफोर रीचिंग देयर अडल्टहुड, अपनी जवानी में पहुंचने से पहले। इफ़ द लॉज वर इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, अगर कानूनों को सख्ताई के साथ लागू कर दिया जाता तो 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे। वुड बी रिलीज हो गए होते। फ्रॉम वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम से। थ्रू आउट द डे, दिन भर के। एट हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों पर। विद हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर वाली। कानून को अगर सख्ताई से लागू किया होता तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली गर्म भट्टियों पर से दिन भर के कठोर मेहनत को करने से 20,000 बच्चे रिलीज हो गए होते। अब आपको क्वेश्चन करना है बच्चों 18। देखिए क्या पूछा है इसमें। सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस, सविता मासूमियत का एक प्रतीक है। एंड इन एफिशिएंसी, और दक्षता का। कमेंट कीजिए। सविता इज ए यंग गर्ल, सविता एक नव युवती है। सी हैज़ पुट ऑन ड्रेपिंग ड्रेस, उसने पहनी हुई है फीकी पिंक ड्रेस। सी सोल्डरिंग, वो जोड़ रही है। पीसेस ऑफ ग्लास, कंच के टुकड़ों को। हर हैंड्स मूव, उसके हाथ चलते हैं। मैकेनिकली, उसके हाथ यंत्रवत चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे कि मशीन के चिमटे। सी इज इनोसेंट, वह मासूम है। एज, चूँकि सी इज इग्नोरेंट, वो अनजान है। अबाउट द सैंक्टिटी, पवित्रता के बारे में। ऑफ द बेंगल, चूड़ियों की। सी हेल्प्स टू मेक, जिसको बनाने में वो मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बच्चों 19 आपको। व्हाट डू बेंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ क्या सिंबलाइज कर। देखिए बच्चों एक बार फिर देखिए क्या है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट डू बेंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ क्या किस चीज़ की प्रतीक हैं। व्हेन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जब लेखक के अनुसार। विल सविता नो, क्या सविता
लेखक के अनुसार कब विल सविता नो सविता जान जाएगी द सैंक्टिटी पवित्रता को ऑफ द बैंगल चूड़ियों की। सी हेल्प्स मेक जिन्हें बनाने में वो मदद करती है। हाउ इज द इंडियन ब्राइड ड्रेस्ड भारतीय दुल्हन किस प्रकार की ड्रेस पहनती हैं। देखिए आंसर बच्चों, बैंगल सिंबलाइजेज चूड़ियाँ सिंबलाइज करती हैं, प्रतीक हैं ऑस्पिशियसनेस पवित्रता का। इन मैरिज शादी में फॉर एन इंडियन वुमन एक भारतीय नारी के लिए। सविता विल कम टू नो सविता जान जाएगी। सविता विल कम टू नो सविता जान जाएगी द सैंक्टिटी पवित्रता को ऑफ द बैंगल चूड़ियों की। वैन सी बिकम्स ए ब्राइड जब वो एक दुल्हन बनेगी। द हेड ऑफ ए ब्राइड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल जो सर होता है एक दुल्हन का उसको ढक दिया जाता है लाल दुपट्टे से। हर हैंड्स आर डाइड उसके हाथों को रंग दिया जाता है